दाइम को कभी पहले ऐसा कोई मसला हुआ है? नहीं, आज से पहले तो कभी भी नहीं हुआ। तो फिर मुझे लगता है कि शायद ये इसलिए हुआ है क्योंकि जीनिया भाभी घर पे तवज्जो नहीं दे रही हैं। लेकिन अब वो बेचारी भी क्या करें, घर को और ऑफिस को साथ साथ देखना आसान नहीं है। सीनी को जॉब छोड़ देनी चाहिए, घर को ज्यादा जरूरत है उसकी। अब बात करके देख लें, लेकिन कितनी मेहनत से उन्होंने अपना करियर बनाया है, मुझे नहीं लगता कि वो छोड़ेंगी। एक बात बोलूं? बोलो। जीनिया भाभी को आपने इतनी कॉल्स की, मैंने इतनी कॉल्स की, उन्होंने कोई कॉल रिसीव नहीं की, कॉल बैक भी नहीं किया। वो मसरूफ कहाँ रहती है? अब यही सवाल आप उनसे पूछेंगे तो वो लड़ेंगी, और मैं तो नहीं चाहती कि आप दोनों के दरमियान कोई भी लड़ाई हो। तुम फिक्र मत करो, मैं नहीं करूंगा ये बात। आपके बेटे को होश आ गया, ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं है, बस कमज़ोरी की वजह से ये सब हुआ। क्या आप और आपकी मिसेस बच्चे पे तवज्जो नहीं देते? नहीं डॉक्टर, ये मेरी मिसेज नहीं है। ओके सॉरी। बहरहाल आप अपने बच्चे पे तवज्जो दें। हम अपनी तसल्ली के लिए 2-3 टेस्ट करेंगे। जैसे ही ड्रिप ख़त्म हो गया आप अपने बच्चे को घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। बेटा अभी आपकी मामा आ जाएंगी तो आपको कुछ बना के खिलाएंगी। हाँ अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा। फाते कहाँ है? टाइम की तबीयत खराब हो गई थी तो बाबा जोएंडी उसको हॉस्पिटल लेके चले गए। कब गए? अभी थोड़ी देर पहले ही गए हैं। कुछ पता है आंटी कौन सा हॉस्पिटल? नहीं बेटा, मुझे तो बस फाते का फ़ोन आया था कि बच्चे घर पे अकेले हैं तो आप चली जाएं, इसलिए मैं आ गई। बहुत शुक्रिया आपका आंटी। मैं कुछ चाय पकाऊं? नहीं बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं चलूँगी, काफ़ी देर हो गई है। बस वो जोया आ जाए ना तो उसे घर भेज देना। जी आंटी, बहुत शुक्रिया आंटी। नहीं कोई बात नहीं। हाँ मम्मा, टाइम को कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं बेटा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जोया आओ बैठो। मैं नहीं बैठ सकती, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत हेल्प की है। अरे तो मेरे लिए घर वाली बात है, और फातेह भी बस दाइम को लेके थोड़े डिप्रेस हैं। आप भी ज्यादा परेशान नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सोया तुम बहुत अच्छी हो। मैं चलती हूँ।
दाइम, अब आपकी तबीयत कैसी है? मेरी अब तबीयत ठीक है। दाइम, अब आपको पेन तो नहीं हो रहा ना? नहीं, अब मुझे पेन नहीं हो रहा, मुझे मामा के पास जाना है। मेरा अब जाके मामा को बुला लाएं। बात नहीं करोगे मुझसे? फातिह कुछ तो कहो। क्या बात करूं? बताओ मुझे, क्या बात करूं? ये बात करूं कि तुम लापरवाह हो, तुम्हें इस घर की कोई फिक्र नहीं है, तुम इस घर को घर नहीं समझती, ये बात करूं? फातिह मैंने ये जान के नहीं किया है, मुझे एक्चुअली नहीं पता चला, फोन मेरे बैग में था। सीनी, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस तरह की हरकत करोगी, यूं इग्नोर करोगी बच्चों को, मुझे, इस घर को। फातिह मुझे एक्चुअली फोन की आवाज नहीं आई थी और मुझे क्या पता था कि दाइम ऐसे बैठे बैठे बीमार हो जाएगा। बीमारियां बताकर नहीं होती हैं सीनी। और कितनी कॉल्स की थी मैंने तुम्हें, यहां तक कि हारिस भी तुम्हें कॉल कर रहा था। अरे यार, तुमसे अच्छी तो वो जोया थी जिसने मेरी इतनी हेल्प की, हर वक्त मेरे साथ रही। क्या लगती है वो हमारी? हाँ, कौन है वो? फातिह मैं अपनी गलती मान रही हूं ना। सीनी, ये एक दफा की बात नहीं है तुम्हारी, बार बार तुम्हारे यही इश्यूज होते हैं। कभी ऑफिस में मीटिंग, कभी कहीं जाना है, कभी गाड़ी खराब और पता नहीं क्या क्या। तो तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? किसे पता, झूठ भी बोलती होगी तो मैं कैसे जानूंगा? फातिह तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो, मैं झूठ नहीं बोलती और जो कुछ भी करती हूँ तुम्हारे सामने करती हूँ, पता है तुम्हें ये बात। भैया, आज मैं आपको एक पोयम सुनाऊंगी और इस पोयम का नाम है यू एंड मी। Eyes of brown, eyes of blue. You see me and I see you. Hair of just, hair of gold. Both of us are 6 years old. Bit दाइम अभी दर्द तो नहीं हो रहा ना आपको? अब बिल्कुल ठीक हो जाओगे, डॉक्टर ने मेडिसिन दिया ना आपको? आपने अपना लंच किया था आज? नहीं। इसीलिए तो दर्द हुआ है ना आपको टमी में। आइंदा प्लीज अपना लंच करना है अपने स्कूल में, ठीक है? ध्यान रखना कि ब्रेक में लंच करें। ओके ओके मामा। और अगर दर्द हुआ ना या तबीयत खराब हुई तो मम्मी को बताना है सबसे पहले, ठीक है? चलो शाबाश, आंखें बंद करो, सो जाओ। आप दोनों भी जाओ। चलो। मैंने अपनी जिंदगी में जीनिया जैसी औरत नहीं देखी। कैसे अपने शौक पूरे कर रही है। अपने शौक पूरे करने का मतलब थोड़ी होता है इंसान अंधा ही हो जाए। इंसान को पता होना चाहिए कि उसकी जिंदगी से कितने लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है। तो भाई ये बात तो उसके शौहर को उसे समझानी चाहिए ना कि बीबी जरा घर की भी खैर खबर ले लो, लेकिन नहीं, वो क्यों कहेगा उससे ये बात? लाजमी सी बात है, दोनों की कमाई से घर जो चल रहा है। अम्मी, लेकिन मुझे लगता है कि उसको ना थोड़ी सख्ती करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग नरम लहजे से बाज नहीं आते ना, उनके लहजा थोड़ा सख्त करना पड़ता है। अच्छा बस, अब ये मशवरा तुम उसको मत दे देना, कहीं वो अपना घर ही खराब कर बैठे। अरे हमें क्या करना, उनका दर्द सर है, वो जाने। फातिह कभी कभी तुम बिल्कुल अजनबी लगने लगते हो। ऐसा लगता है कि जैसे मैं तुम्हें जानती नहीं। तुम जानती हो ना, मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं कुछ भी बोल जाता हूँ। जानती हूँ, लेकिन ऐसे जोया के सामने मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कहता रहा, आई एम सॉरी यार, आइंदा ख्याल रखूंगा। डॉक्टर ने क्या बोला दाइम के लिए? वीकनेस की वजह से फेंट हो गया था, एक्स्ट्रा केयर के बारे में कहा है। टेस्ट करवाएं, रिपोर्ट्स कल तक मिलेंगी। मैं एक काम करती हूँ, ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टियां ले लेती हूँ। 1 हफ्ते की छुट्टी से कुछ भी नहीं होगा। सीनियर, मेरी बात मानो तो तुम ऑफिस छोड़ दो, रिजाइन कर दो।
फाते, ये मुमकिन नहीं है। तुम ये सब कुछ अकेले कैसे करोगे? सिर्फ तुम्हारी सैलरी में ये घर नहीं चल पाएगा। वैसे भी इस साल ये तुम्हारी तीसरी नौकरी है। अल्लाह ना करे कुछ और हो गया तो। अल्लाह सब बेहतर करेगा, वो सबब बनाएगा ना। मैं 2 जॉब्स कर लूंगा। हाँ फाते, इस फैमिली की खुशियों के लिए सारा बोझ सिर्फ तुम ही क्यों उठाओगे? हमने वादा किया था ना कि हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, बोझ मिलकर उठाएंगे। हमारी फैमिली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जीनी। हमारी वजह से बच्चे सफर कर रहे हैं। हम उनको वक्त नहीं दे पा रहे, उनकी केयर नहीं कर पा रहे। उन्हें वक्त चाहिए हमारा। मैं कल छुट्टियों के लिए तो अप्लाई करती हूँ, फिर आगे का सोचते हैं क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाय लेके आई हूँ आपके लिए। क्या जरूरत थी इसकी? डाइन की तबीयत कैसी है? बेहतर है, सो रहा है। फाते भाई का गुस्सा कुछ कम हुआ कल रात के बाद? फाते ऐसा ही है बस। वैसे मैंने नोट किया है भाभी, फाते भाई गुस्से के बहुत तेज है। उस दिन अस्पताल में भी पता नहीं क्या क्या कह रहे थे आपके बारे में। मैंने उनको समझाया भी कि आप उनकी बीवी हैं, लेकिन वो गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, सुन ही नहीं रहे थे। मुझे भी डांट दिया। फाते का गुस्सा ऐसा ही है, हमेशा से तेज। लेकिन अब तो फिर भी बहुत बेहतर हो गया है। पहले तो ये आलम था कि ये जरा सी बात की और वहां हत्थे से उखड़ गया। शादी के बाद काफी कंट्रोल हो गया। मैं तो बहुत हैरान हूँ, क्योंकि आपकी आदत तो फाते भाई से बहुत मुख्तलिफ है। जोया, मोहब्बत ना बहुत बुरी चीज होती है। महबूब की हर बात पे दिल आमीन कहता है, चाहे वो बुरी हो या फिर निहायत बुरी। किसी की नहीं सुनता, सब रिश्ते नाते भूल जाता। मेरे साथ भी बस कुछ ऐसा ही हुआ। यूनिवर्सिटी में दोनों साथ थे हम, बस वहीं से। तो सुने, आपने फाते भाई के लिए अपने घर वालों को छोड़ दिया? अब्बू नहीं माने, और उसके बाद अम्मी ने मिलने की कोशिश तो की थी। 1-2 बार रास्ते में भी टकराई और आवाज भी दी थी एक बार। मेरी हिम्मत नहीं हुई फिर। वैसे भाभी एक बात बोलूं, आपको ना अपने घर वालों से मिलना चाहिए। अब बताएं ना, जिंदगी कितनी छोटी सी है। और मुझे माफ कीजिएगा, मुझे फाते भाई की ये सारी बातें आपको नहीं बतानी चाहिए थी। कोई बात नहीं है, मैंने कौन सा फाते को बता देना। मैं तो बस चाहती हूँ कि आप अपना ख्याल रखें। दरअसल आजकल मैं देख रही हूँ एक ड्रामा। उस ड्रामे में एक शौहर ने गुस्से में आके अपनी बीवी का गला घोट दिया। तो ये सब कुछ ड्रामों में होता है, असल जिंदगी डिफरेंट होती है। मैं थोड़ी देर तक बाजार चल रही थी, तुम चलोगी मेरे साथ? भाभी आज तो मैं नहीं जा सकूंगी, आज तो मुझे घर पे बहुत काम है। किसी और दिन चल लूंगी। ठीक है। चाय कैसी है? बहुत अच्छी। ये दवाएं चाहिए। बस है ना, चलो। 1520 मेरे पास तो 600 रुपए हैं। तो ऐसा करें, आप 600 की मेडिसिन ले जाएं। मुझे दवाओं की ज़रूरत है, मेरे शौहर की तबीयत ठीक नहीं है। आप प्लीज इससे काट लीजिए। सीनी, क्यों कॉल कर करके मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? जान, कितने दिन हो गए तुमसे मिले हुए? मेरी जान मुझे नहीं कहना, नहीं तो जूते से इतना मारूंगी ना कि सब भूल जाओगे। अच्छा, गुस्सा तो मत करो ना, क्यों मूड खराब कर रही है? पहले ही बाइक मांग कर लाया हूं मैं किसी से। गुस्सा नहीं करूं? अगर अम्मी ने देख लिया ना, मार मार के मेरा सुरमा बना देंगी। तो इसीलिए तो कह रहा हूं, शादी कर लो तुम मुझसे। शादी? और तुमसे? शादी में किसी बहुत अमीर बंदे से करूंगी, क्योंकि तुम तो जेब और दिमाग दोनों से ही कंगले हो।
मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, पागल हूँ तुम्हारे लिए। पागलपन से पेट नहीं भरता, और ये जो मोहब्बत है ना, ये गली कूचों में सिसक रही होती है। मुझे सिसक के जिंदगी नहीं गुजारनी है। अच्छा अब छोड़ो ना, हाँ मैं तुझे किसी अच्छी जगह से लंच करवाता हूँ। तुमने मुझे कौन सा किसी 5 स्टार होटल ले जाना है? वहां भी ले जाऊंगा, अभी तो चलो। अम्मी, अप्पू वैसे ही है या कुछ बदले? वो कहाँ बदलेंगे बेटे, पहले से भी ज्यादा गुस्सैले और चिड़चिड़े हो गए। आप समझाते क्यों नहीं है? वो मेरी सुनते कहाँ है? तुम तो जानती हो अच्छी तरह, मैंने तो कुछ कहना ही छोड़। बहुत मुश्किल हो गई है जिंदगी बेटे पहले से। अरसलान भी पहले जैसा नहीं रहा, वो तो बात बात पे बीवी की साइड लेता है। और सोनिया, वो तो मुझे इतनी बातें सुनाती है, बहुत लंबी जबान हो गई उसकी भी। अम्मी ये सब कुछ तो होना ही था ना। जब आप उन रिश्तों को इज्जत नहीं देंगे जो आपसे जुड़े हैं, तो वो रिश्ते भी इज्जत नहीं देंगे। मुझे ही देख लें, मैंने और फाते ने कितनी कोशिश की अब्बू को मनाने की, लेकिन खैर छोड़े। अब्बू ने कभी मेरे बारे में पूछा, कोई बात की? नहीं बेटा, वो तो कभी कभार मुझसे भी कई कई दिन नाराज हो जाते हैं अगर मैं भूले से भी मेरे मुंह से तुम्हारा नाम निकल जाए तो। अच्छा, मैंने तुम्हारे अप्पू को दवाएं देनी है, अब मैं चलती हूँ। अम्मी 1 मिनट रुके, ये मेरा कार्ड रख ले। कोई भी बात हो तो प्लीज मुझे कॉल कर दीजिएगा। ठीक है। 1 सेकेंड, अम्मी ये भी रख ले। अरे नहीं बेटा, मुझे जरूरत होगी तो मैं मांग लूंगी तुमसे। अम्मी प्लीज अभी रख ले, प्लीज प्लीज अम्मी। किस्मत की सितम ज़रीफ ही देखो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये हाथ तुमसे कुछ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दाइम की तबीयत कैसी है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर है। मैंने इतना सोचा कि मैं तीमारदारी करने के लिए आऊँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप कहेंगे ये तो गले ही पड़ गई है। अरे नहीं, हम क्यों ऐसा सोचेंगे, तुम भी अब हमारे घर का एक हिस्सा ही हो, आ जाए करो जब दिल करे। और सच कहूँ तो मैं और जीनी दोनों बहुत रिलैक्स रहते हैं जब भी तुम हो। ये तो होता है ना कि बच्चों के साथ कोई तो है घर पे। मुझे आपसे इतना डर नहीं लगता, मुझे जीनिया भाभी से डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बुरा मान जाएंगी। अरे नहीं बुरा मानेगी, तुम आ जाया करो। ठीक है, फिर मैं कल शाम में चक्कर लगाती हूँ। तो अभी आ जाओ, जीनी घर पर ही है, उसने दाइम की तबीयत की वजह से लीव ली। लेकिन जीनिया भाभी तो घर पे नहीं है, आपको बता के गई होंगी ना? घर पे? हाँ, दाइम की मेडिसिन लेने जानी थी, कॉल कर रही थी मुझे, मैं रिसीव नहीं कर सका। मेडिसिन लेने गई थी, लेकिन वो तो कैफे में थी किसी औरत के साथ, बहुत खुश लग रही थी। वैसे एक बात कहूँ, वो औरत मुझे उनकी वालदा लग रही थी। हो भी सकता है कि मैं गलत हूँ, क्योंकि उन्होंने तो मुझे सुबह ही बताया ना कि वो अपने वालिदैन से नहीं मिलती हैं। मेरी गलत फहमी होगी। ठीक कह रही है, वो क्यों मिलेगी उनसे? सही बात है,
और जाना भी नहीं चाहिए। उन लोगों ने आपकी इज्जत नहीं की तो फिर क्या फायदा। वैसे आपको पूछना जरूर चाहिए कि वो औरत कौन थी। शौहरों को अपनी बीवी पे चेक रखना चाहिए, क्योंकि मैंने तो एक ही चीज देखी है, आजकल के मर्द बेदहानी और बेएतबारी में मारे जाते हैं। आजकल की औरतें भी ना। चले, मैं आपको अच्छी सी स्पेशल चाय पिलाती हूँ। नहीं जोया, अभी ऑफिस से आया हूँ, थका हुआ हूँ। किसी और दिन स्पेशल तुम्हारे हाथ की चाय पीने आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो मेरी दवाइयाँ सारी ख़त्म हो गई हैं। ले आई हूँ। मैंने तो भाई कितनी दफ़ा अरसलान को कहा कि दवाइयाँ है, लेकिन उसके कान पे जू तक नहीं रहेंगी, क्योंकि बाप नाकारा हो चुका है। अब इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा है? उस नालायक को समझाओ कि क्यों उस डाइन के पीछे पड़ा हुआ है, क्यों अपनी दुनिया और आखिरत खराब कर रहा है। कुछ तो ख्याल करें, बीवी है उसकी, दोनों तरफ से पिस रहा है बेचारा। सारी उम्र पाला पोसा, माँ बाप समझते हैं कि औलाद बुढ़ापे का सहारा बनेगी। ये सहारा बनेंगे? एक पूछ नहीं रहा और दूसरी सर पे खाक डालकर चली गई। वो थी तो किस कदर एहसास करती थी हम सबकी जरूरतों का, किस कदर खिदमत करती थी हमारी। मैं तो कहती हूँ अब भी उसे माफ करते हैं। बस दोबारा ये बात कभी मत करना, वरना जिस दरवाजे से वो गई है ना, उसी से तुम्हें भी रुखसत कर दूंगा। यहाँ पे तो ले जाओ। फातिह, क्या हुआ? तबीयत ठीक है? ठीक है। बहन की मेडिसिन लिया? हाँ, तुम्हें ले आई थी। डॉक्टर की कॉल आई थी, कह रहा था कि बहन की रिपोर्ट्स रेडी हैं, आके पिक कर लीजिए। सब ठीक है ना? Is everything all right? हाँ, सब ठीक है। जीनी, वो एक्चुअली मेरे एक दोस्त ने तुम्हें कैफे में देखा था किसी के साथ। कौन थी वो? कोई भी नहीं थी। तुम बताओ ऑफिस में। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो मुझे जीनी, कौन थी वो औरत? फातिह, तुम किस वजह में बात कर रहे हो मुझसे? ये जानते हुए उन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया है, हमें धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया, और तुम अब भी अपनी माँ से मिलती हो मुझे बगैर बताए। और पता नहीं क्या क्या करती होगी जीनी मेरी गैर मौजूदगी में। पता नहीं क्या क्या छुपाती होगी मुझसे। बच्चों चलो अंदर जाओ, तुम्हारे होमवर्क का टाइम हो गया है। चलो भागो भागो, अपने खिलौने उठाओ जल्दी। फातिह, मैं क्यों तुमसे झूठ बोलूंगी? मैं क्यों छुपाऊंगी तुमसे कुछ भी? तो मुझे इत्तेफाकन अभी मेडिकल स्टोर में मिल रही थी, और अगर मैंने उनसे दो चार बातें कर दी तो क्या हो गया? तुम्हें अंदाजा है ना उन्होंने हमारी इज्जत का क्या तमाशा बनाया था? सारे रिश्ते खत्म कर दिए थे। भूल गई हो? तो भूल गई हो सब कुछ?
इसे जबान से कह देने से रिश्ते खत्म तो नहीं हो जाते ना? खत्म हो जाते हैं जीनी, हो जाते हैं खत्म। और वैसे भी जीनी, मुझे मेरी इज्जत, मेरा वकार बहुत अहम है, समझी तुम? इज्जत और वकार नहीं फाते, तुम्हें तुम्हारी अना बहुत अजीज है। क्या फर्क रह गया तुम में रब्बों में? दोनों ही अपनी अना के गुलाम। जीनी, तुम अपनी मां से अब नहीं मिलोगे, बस। शौहरों को अपनी बीवी पे चेक रखना चाहिए, क्योंकि मैंने तो एक ही चीज देखी है, आजकल के मर्द बेदहानी और बेतबारी में मारे जाते हैं। और वैसे भी जीनी, मुझे मेरी इज्जत, मेरा वकार बहुत अहम है, समझी तुम? तुम अपनी मां से अब नहीं मिलोगे। उलझे है रिश्ते से संभले न रास्ता, तोड़ी है डोरी तूने, अब क्या है वास्ता। रब्बा मैनू माफ करे, रब्बा मैनू माफ करे। फाते को इस बात पे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। और मैं कौन सा खुद मिलने गई थी अम्मी से, तो मुझे बाजार में मिल गई थी बस। सही बात है, और इतनी छोटी सी बात पे कोई ऐसा रिएक्ट करता है, बहुत गलत किया फाते भाई ने। मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि फाते को क्या हो गया है। होना क्या है, मिल गई होगी कोई ना कोई ऑफिस में। इन मर्दों का कोई भरोसा नहीं है, मेरे मुंह पर मेरे, आपके मुंह पर आपके। एक बात बोलूं आपको ज़ीना भाभी, आपको अपने वालिदैन से मिलना चाहिए। कोई ऐसे कैसे अपने माँ बाप से कट के रह सकता है? वो माँ बाप हैं आपके। पता, मेरा तो दिल ही बुझ गया था, कितना परेशान थी अम्मी। इसलिए कहती हूँ कि मिल लिया करें, और फाते भाई को हर बात बताने की ज़रूरत नहीं है, शोहरों को हर बात नहीं बताते। थैंक यू सोया, तुम्हारी बातों की वजह से ना मेरा दिल हल्का हो गया। इसमें थैंक यू की क्या बात है? अच्छा, अब इस बिस्तर से निकल जाए, मुझे उलझन हो रही है आपको इस तरह देख देख के। अच्छा सोया, वो मुझे अपनी एक दोस्त से भी मिलने जाना है और दाइम की रिपोर्ट्स भी लेनी है। तो जाए ना, अपने दोस्तों से मिले, बच्चों को मैं संभाल लूंगी और दाइम की रिपोर्ट्स हम कल ले लेंगे। वो तुम प्लीज फाते के लिए थोड़ा सा खाने के लिए कुछ बना दोगी? फाते के लिए खाना मैं बना दूंगी, मैं सब संभाल लूंगी। थैंक यू सोया, तुम ना बिल्कुल मेरी बहनों जैसी हो। बल्कि अच्छा, मेरी एक बात सुने, फाते भाई को ज्यादा सर पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये शौहर, इनके सामने हम जितना झुकते हैं ये हमें उतना ही झुकाते हैं। ये बीवियों को इंसान नहीं समझते। हाँ,
अब ऐसा ही करूंगी मैं। पता है जोया, तुम्हारी सारी बातें ना मेरे दिल को लगती हैं। थैंक यू सो मच। उम्रें गुजर गई असर की तलाश में, किस नामुराद लब की दुआ हो गए हो तुम हो बस तुम ही तुम हो, और तुम ही हो बस तुम। इतनी तवील शब की दुआ हो गए हो तुम, दुआ हो गए हो तुम। वो अरसलान और सोनिया किधर है? काफी देर से नजर नहीं आए। बाहर गए खाना खाने। क्या बात है, बीवी के साथ घूमने और खाने पीने का वक्त है उसके पास, लेकिन बाप के साथ बैठने का वक्त नहीं है। आप बैठने देते हैं उसे अपने पास? 2-4 घड़ी के लिए आपसे बात करने आता है तो आप जली कटी सुनाना शुरू कर देते हैं। तो और क्या करूं? फूलों के हार पहनाऊं उसे? सारा दिन तो बीवी के कदमों में बैठा रहता है वो, और ऊपर से वो मोहतरमा उसे उल्टी सीधी पटियां पढ़ाती रहती है। जब भी आता है बीवी के दुखड़े रो रहा होता है। आप उसे ये मत कहा करें, आप उसे वो मत कहा करें। मैं तो खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि वो आप पर नहीं चला गया, वरना सारी उम्र मेरी तरह पुल सरात पे गुजरती बेचारी की। तो मैं ही जालिम हूं इस घर में? मेहताब, जोया, तुम? कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। जीनी कहाँ है? जीनी? जीनी भाभी कहीं अपने दोस्त से मिलने के लिए गई हैं बाहर। उन्होंने कहा था कि आप सबका ख्याल रखूं। मेरा परफ्यूम? मुझे आपकी खुशबू पसंद है। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने आपका परफ्यूम लगा लिया। आई एम सो सॉरी। मुझे पता आपको बुरा लगा होगा। आई एम सॉरी। इट्स ओके। आप फ्रेश होकर कपड़े चेंज कर लें, मैं चाय बना देती हूँ और फिर खाना भी बना दूंगी।
हेलो, क्या एक्सीडेंट? कौन से हॉस्पिटल में, बताओ मुझे। ओके ओके ओके, मैं आ रहा हूँ। किसका एक्सीडेंट हो गया है? दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे जाना होगा। जोया तुम प्लीज थोड़ी देर बच्चों के साथ रुक सकती हो? मैं हूँ ना यहाँ, आप जोंटे को घर भेजे, मैं सब देख लूंगा। गुड्डा आप छोटे हो। जोया प्लीज जाना नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगा। मैं ख्याल रख लूंगी।